अगर हम कोई भी कैंपेन स्टार्ट करने की सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक बार ये जरूर आता है कि यार पता नहीं कैंपेन काम करेगा या नहीं करेगा, मेरा क्रिएटिव सही है या नहीं है, जो मेरे एड से सही जगह डिलीवर होंगे या नहीं होंगे। तो उसके लिए एक बहुत मेरे को लगता है कि अच्छी स्ट्रैटेजी है, जो आपको अगर आप बिजनेस के अंदर है और मार्केटिंग के अंदर है, आपको पता ही होगा कि कॉम्पिटिटर रिसर्च। जो मेरा कंपटीशन कर रहा है मुझे उसको पहले देखना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बना के अपने ऑडियंस को टारगेट करना चाहिए। तो आप सबसे पहले अपने कंपटीशन को देखो कि वो क्या कर रहा है, उसकी क्या टारगेटिंग है, उसके क्या ऑफर्स हैं, उसके कैसे क्रिएटिव्स हैं। जब आपको ये सारी की सारी चीजें पता चल जाती हैं, उसके बाद आप अपनी टारगेटिंग शुरू करो। इस वीडियो के अंदर मैं यही बात करने वाला हूँ कि फेसबुक कैसे सिंप्लीफाई कर देता है कि आप कैसे अपनी रिसर्च कर सकते हैं अपनी कंपटीशन की, और उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजी उसके हिसाब से बना के अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे फेसबुक पे आ गया हूँ। आपको पता कैसे चले कि आपको जो टारगेट कर रहा है वो कौन है? तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे और आप यहाँ पे एक छोटा सा बटन देख रहे हो, वाई एम सीइंग दिस एड। ये एड पे इस पे क्लिक करने के बाद पता चल जाएगा कि आपको ये टारगेटिंग क्यों हो रही है, वो किस बेसिस पे आपको टारगेट कर रहे हैं। ये यहाँ पे मेरे को ऐड दिख रहा है, जैस्पर करके कोई नाम है टूल। अब ये कॉपी राइटिंग टूल है, जो मेरे को यहाँ पे देख के पता चल रहा है, राइट। कॉपी राइटिंग टूल है, तो ये मेरे को इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि मैं मार्केटिंग के अंदर हूँ। और अगर मैं मार्केटिंग या कोई भी कंटेंट लिखता हूँ अपने सोशल मीडिया के लिए, अपने ब्लॉग्स के लिए, उसके लिए मैं ये यूज कर सकता हूँ इनका टूल। तो ये लोग मेरे को टारगेट कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो, यहाँ पे देखते हो कि आई एम सीइंग दिस एड, आपको पता चलेगा कि ये आपकी टारगेटिंग आपको क्यों कर रहे हैं। मैं पहले इनकी या किसी इनकी पार्टनर की वेबसाइट पे विजिट कर चुका हूँ, तो मोस्ट प्रोबेबली इनकी किसी पार्टनर की वेबसाइट पे मैं विजिट कर चुका हूँ, इसलिए मेरे को टारगेटिंग कर रहे हैं। इंटरेक्टेड विद फेसबुक जैस्पर पेज, और उसके बाद जिनकी 18 से ऊपर उम्र है। अब इन तीनों के अंदर से मेरा कुछ भी हो सकता है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो ऑडियंस बेस्ड टारगेटिंग के अंदर यहाँ पे मेरे को याद भी नहीं है कि इन सब बिजनेस के साथ मैंने कब इंटरेक्ट किया, बट फेसबुक के पास हर चीज का डेटा है कि मैंने इन बिजनेस, जैसे मैं 2-3 बिजनेस को जानता हूँ, लेकिन बाकी बिजनेस को मेरे को पता भी नहीं कि मैंने इनके साथ कब इंटरेक्ट किया। लेकिन फेसबुक ने सब कुछ सेव कर रखा है, और फ्यूचर के अंदर मेरे को इनसे रिलेटेड ऐड दिखा सकता है। मेरे को मराठी आती भी नहीं है, लेकिन Z5 मराठी का इन्होंने ऐड दिखा, मतलब एक इंटरेस्ट टारगेटिंग कर रखी है मेरे को। हब स्पॉट डेफिनेटली मैं विजिट कर रखा हूँ। उसके बाद कुछ यहाँ पे हैं जो मेरे से कंसल्टेशन कॉल के लिए आए थे लोग, ये विस्टा प्रिंट वगैरह पे मैंने विजिट किया है। लेकिन बहुत सारे हैं जो मैं विजिट नहीं किया, किया भी होगा तो मेरे को याद नहीं, लेकिन वो अब इंटरेस्ट टारगेटिंग में ऐड हो गए कि वो पेज किससे रिलेटेड है, उसके रिगार्डिंग मेरे को ऐड दिखाई जा सकती है। जैसे ये मेरे बैंक्स वगैरह हैं यहाँ पे तो। लेकिन बहुत सारी चीजें यहाँ पे जो है मैं 1-2 बार विजिट की होगी, बट मोस्टली नहीं करता। अभी यहाँ पे मैं ऐड प्रेफरेंसेस के अंदर, ऐड सेटिंग के अंदर जा रहा हूँ, तो इंटरेस्ट जो कैटेगरीज हैं उसके हिसाब से मेरे को एड्स आ सकते हैं। तो जैसे ऐप सुमो के ऊपर मैं विजिट करता हूँ, ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ, और इसके अंदर जैसे हब स्पॉट, ट्रेलो, ये सारे सब मैं यूज कर रहा हूँ। अपोलो, किसी भी किसी पर्टिकुलर मेडिसिन को मैं बाय करने के लिए, मोस्टली आप देखोगे कि जो टूल्स है ऑनलाइन वो मेरे को आ रहे हैं यहाँ पे। मैंने घर ढूंढने की कोशिश की तो rent.com आ रहा है। सेथ गोर्डन मार्केटिंग जीनियस है, उसके पेज को मैंने लाइक कर रखा होगा। तो मेरे को इससे रिलेटेड एड्स आएंगे, क्योंकि फेसबुक को पता है कि ये बंदा मार्केटिंग के अंदर इंटरेस्टेड है, ये बंदा मार्केटिंग फॉलो करता है, इसको उस हिसाब एड्स डिलीवर करो। यहाँ पे आप लीड जनरेशन, ऑनलाइन डिग्री, हेल्थ एंड वेलनेस, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो मे बी इस टाइम पे आपके लिए इतनी बेनिफिशियल नहीं होगी, या आपने जानबूझ के उसको फॉलो नहीं किया होगा। बट अगर आपने एक बार भी विजिट किया है तो फेसबुक के एल्गोरिथम के अंदर मतलब 1000 10,000 पता नहीं कितने उनके टच पॉइंट्स रहते होंगे, जिसकी वजह से उनको डेटा मिलता है। बट सारे के सारे वो यहाँ पे ऐड हो जाते हैं और उसके हिसाब से आपको ऐड दिखाए जाते हैं। ज्यादातर आप टूल्स देखोगे जितने भी ऑनलाइन टूल्स हैं, इसलिए मेरे को ज्यादातर एड्स इन चीजों के आते हैं। तो ये ऐसा है। अब जो हमारा मेन टॉपिक था ये बताने के लिए कि अगर आपको ऐड आ जाता है तो किस वजह से ऐड आ रहा है, बट हमारा जो मेन टॉपिक है, लेट्स से ये मेरा कॉम्पिटिटर है जैस्पर, बिकॉज इन्होंने एक टूल बनाया है जो कॉपी राइटिंग करता है। अब मैं भी एक ऐसा टूल बनाना चाहता हूँ जो कॉपी राइटिंग करता है, और मैं इनकी ऑडियंस को देखना चाहूंगा पहले, क्योंकि पहले से मार्केट में है बहुत टाइम से, तो ये कैसे ऐड चला रहे हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? अगर मेरे पास अभी सामने ऐड आ गया तो मैं डायरेक्टली राइट क्लिक किया, मैंने देखा कि क्या क्या इंटरेस्ट टारगेटिंग की वजह से मेरे को टारगेट कर सकते हैं। बट अगर मैं यहाँ पे इनकी पेज के ऊपर जाता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि ये किस किस टाइप के एड्स में करते हैं। तो आप इनके पेज पे आ गए, पेज पे आने के बाद नीचे आओगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे ये रहा पेज ट्रांसपेरेंसी, सी ऑल, इस पर क्लिक करोगे। नीचे आने के बाद पहले अगर इन्होंने कभी भी अपने पेज का नाम चेंज किया होगा तो यहाँ पे ही दिखाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस कहाँ कहाँ से लोग मैनेज कर रहे हैं इस पेज को, तो मोस्टली सारे के सारे यूएस के अंदर से मैनेज कर रहे हैं। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज वो ये है,
एड्स फ्रॉम दिस पेज इज करंटली रनिंग एड्स। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, एड्स लाइब्रेरी पे जाओगे आप, आपको पता चल जाएगा कि जैस्पर कौन कौन से एड्स रन कर रहा है। अब वो कितना बड़ा एडवांटेज है, अगर ये मेरा कॉम्पिटिटर है, मैं जाऊंगा, सबसे पहले मैं उनके एड्स देखूंगा। मैंने इनके एड्स मतलब मेरे सामने ऐड आ गया इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। लेट्स से मेरे को बस पता है कि जैस्पर मेरा कॉम्पिटिटर है, मैंने आज तक उनके एड्स नहीं देखे, तो मैं क्या करूंगा, उनके फेसबुक पेज पे जाऊंगा। फेसबुक पेज पे आने के बाद जो उनके एड्स चल रहे हैं उसके अंदर जाऊंगा, और यहाँ पे सारे के सारे एड्स आ गए। जितने भी एड्स अब यहाँ पे आप देखोगे 28 रिजल्ट्स हैं अप्रोक्सीमेटली, इतने एड्स ये रन कर रहा है। तो बहुत वैरायटी के एड्स रन कर रहा है। अभी आप यहाँ पे देखो, राइट क्विकली ब्लॉग पोस्ट विद जस्ट वन क्लिक, ब्लॉग पोस्ट ऑन ऑटो पायलट। मतलब इन्होंने ट्रिगर पॉइंट्स के ऊपर आपको ये अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं बड़े बड़े। अब इन लोगों ने आपको एक आइडिया मिल गया कि अगर आप, इन्होंने ऐसा लिख रखा है बड़ा बड़ा एक स्क्वायर वाइट पेज के ऊपर, तो यहाँ पे मे बी इनका ये ऐड काम कर रहा होगा। यहाँ पे आओगे तो इन्होंने वीडियो एड चला रखे हैं, डेफिनेटली ये भी वो देख रहे होंगे जिसने 50% 70% ज्यादा देखा है, उसको हम रीटारगेट करें। तो आपको इनको इसी तरह के ऐड दिखेंगे। ये टेस्टिमोनियल ऐड एक हो सकता है, राइट, ये टेस्टिमोनियल ऐड है। उसके बाद इन्होंने कुछ वॉक थ्रू दिखा रखा है इनका प्रोडक्ट कैसे काम करता है, मेजरली सारे के सारे एड्स उसके हैं, एंड दैट्स इट। तो एक वॉक थ्रू के भी इन्होंने वीडियोस बना रखे हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो क्या बोलते हैं लंबे वाले फॉर्मेट के अंदर ऐड है, जो आपका पोर्ट्रेट फॉर्मेट होता है, इन्होंने डेफिनेटली ये स्टोरीज के ऊपर ऐड चला रहे होंगे, ये आपके रील्स के ऊपर चला रहे होंगे, ये सारे के सारे ऐड। ये इनका जा रहा होगा किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट के ऊपर, जो फेसबुक जिसके ऊपर ऐड चलाता है। तो फॉर्मेट अलग अलग है। उसके बाद कंटेंट का टाइप अलग है, यहाँ पे टेस्टिमोनियल है, यहाँ पे वॉक थ्रू एड्स हैं। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक इंट्रोडक्टरी ऐड दिया है जिससे पता चले कि जैस्पर है क्या। तो ये इन्होंने एक वीडियो ऐड बना रखा है जिससे ये लोगों को रिटारगेट करते होंगे। यहाँ पे देखो, ये स्क्वायर के अंदर एक ऐड है, यहाँ पे ये स्टोरी वाले फॉर्मेट के अंदर ऐड है, ये रील्स वाले फॉर्मेट के अंदर, यहाँ पे एक नॉर्मल जो हमारा रेक्टेंगल ऐड वो है, और उसके बाद ये सारे के सारे जो टेक्स्ट ऐड है। तो मेरे को लग रहा है कि जो इनके होगा, सबसे पहले इन लोगों ने वीडियो ऐड चलाए होंगे, उसके बाद जितने भी लोग वो देख लेते होंगे उनको ये सारे ऐड जाते होंगे, ताकि वो एक एक्शन ले सकें। तो इससे आपको बहुत सारा डेटा मिलेगा कि आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है। जब आपको पता चल जाएगा कि आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, आप उसकी स्ट्रैटेजीज फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ पे ये बात होगी कि मैंने तो ऐड देख लिया था, फिर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। आपने अगर ऐड नहीं देखा तो आपको अपने कॉम्पिटिटर का नाम पता रहेगा, राइट। आप सर्च करोगे गूगल पे कि इस फील्ड के अंदर कौन है, आपको 3-4 लोग मिलेंगे। आप उनकी वेबसाइट विजिट करो, आप उनके जो फेसबुक है उसकी एड लाइब्रेरी के अंदर जाकर उनके एड्स देखो। जैसे ही आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे, आपको रीटारगेटिंग एड्स पे आने लगेंगे। तो आपको करना क्या, आपको सबसे पहले यहाँ पे आना है, क्लिक करना है जितने भी यहाँ पे एड्स हैं, लेट्स से लर्न मोर, इसके ऊपर जाता हूँ तो साइन अप, एक और क्लिक कर लेते हैं ये मैडम का। यहाँ पे इन लोगों ने कॉल टू एक्शन नहीं दे रखा है, तो डेफिनेटली ये ऐड है, ये इन्फॉर्मेटिव ऐड है जहाँ पे ये बताएंगे और उसके बाद इनको रीटारगेट करेंगे एक्शन लेने के लिए। तो इनकी वेबसाइट पे जाने पे क्या होगा, आप इनकी टारगेटिंग लिस्ट के अंदर कैप्चर हो जाएंगे, तो आपको रीटारगेट करेंगे। आप ये सारे के सारे पेजेस विजिट करके देख सकते हो कि इनके लैंडिंग पेजेस कैसे हैं, किस एड से ये कहाँ पे लोगों को भेज रहे हैं, इनकी मैसेजिंग क्या है उस पेज के ऊपर, यहाँ पे उन्होंने क्या लिख रखा है, ये करने के बाद क्या होगा। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, लैंडिंग पेज डेफिनेटली इनके अच्छे हैं, मगर इस पर क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, ये बोल रहे हैं कि क्लेम योर 10,000 वर्ड्स फॉर फ्री। सो कॉपी राइटिंग इज गुड, राइट। तो इस पर मैं जाऊंगा, मेरे को रजिस्टर करना पड़ेगा, फ्री ट्राई, इनका ये पेज है, आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर अगर आप किसी दूसरे पे जाओगे, लेट्स से इस ऐड पे, ये भी वही सेम लैंडिंग पेज है फ्री ट्रायल वाला। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे लॉगिन करने के बाद क्या होता है। तो ये सारी की सारी आप चीजें देख सकते हो, अपने कंप्यूटर क्या कर रहा है उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज बना सकते हो। वो पहले वाले जो एड्स है ये ट्रैक नहीं कर रहे थे, यहाँ पे ये ट्रैक कर रहे हैं, इन लोगों ने डाल रखे हैं यूटीएम कोड्स। मतलब इनकी सारी की सारी लैंडिंग पेजेस सेम, इन्होंने डिफरेंट लैंडिंग पेजेस यूज नहीं किए हैं। तो ये यहाँ पे एक आपको चीज पता चल रही है, बट इनके लिए काम कर रहा है डेफिनेटली। अगर आपके लिए काम नहीं कर रहा है तो आप बेटर उनसे कर सकते हो, बट अगर इनके लिए काम कर रहा है तो डेफिनेटली, और ये एक अच्छी कंपनी मेरे को लग रही है, तो डेफिनेटली आपके लिए भी काम करेगा, आपके स्ट्रेटजी के लिए भी काम करेगा। और ये ज्यादातर काम तब करेगा जब आप बिल्कुल शुरू कर रहे हैं, आपको पता नहीं है कि आपको ऐड कैसे चलाने हैं। तो आप अपने कंप्यूटर की वेबसाइट पे जाओ, उनके फेसबुक पेज पे जाओ, उनके वेबसाइट को विजिट करो, उनके एड्स देखो और रेप्लीकेट एवरीथिंग। मैं ये नहीं बोल रहा कि चुरा लो बिल्कुल एज इट इज कॉपी कर दो, मैं बोल रहा हूँ रेप्लीकेट एज इट इज। जैसा उन्होंने फनल बनाया है वैसा फनल आप बनाओ, जैसे वो एड्स चला रहे हैं वैसे एड्स आप चलाओ। उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड की है अपना फेस डाल के, आप वीडियो रिकॉर्ड करो अपना फेस डाल के।
उन्होंने एक क्रिएटिव बना है, उसके ऊपर अपनी ब्रांडिंग है, आप अपना क्रिएटिव बनाओ और अपनी ब्रांडिंग रखो। तो ये सारी की सारी चीज जैसी आपको पता चलती है, दिस गिव्स यू एन एडवांटेज ओवर योर कॉम्पिटिटर। आपको पता है कि एक कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, आप 3-4 लोगों को देखो, आपको पता चलेगा कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, उससे इंस्पिरेशन लेके फिर अपने कैंपेन शुरू करो। सो आई थिंक दैट्स इट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।